जेम्स बीलैंड रोजर्स जूनियर, जिनका जन्म 19 अक्टूबर 1942 को हुआ था, एक अमेरिकी निवेशक और वित्तीय टिप्पणीकार हैं, जो वर्तमान में सिंगापुर में आधारित हैं। रोजर्स बीलैंड इंटरेस्ट्स अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं और उन्होंने क्वांटम फंड और सोरोस फंड मैनेजमेंट की सह स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त उन्हें रोजर्स इंटरनेशनल कमोडिटीज इंडेक्स (RICI) के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। रोजर्स किसी विशिष्ट आर्थिक विचारधारा से स्वयं को नहीं जोड़ते, लेकिन स्वीकार करते हैं कि उनके विचार ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों के सबसे करीब हैं। यही दृष्टिकोण उनकी वित्तीय विश्लेषण और निवेश रणनीतियों को आकार देता है। जिम रोजर्स का जन्म बाल्टीमोर, मैरीलैंड में हुआ और उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन डेमोपोलिस, अल्बामा में बिताया। 1964 में उन्होंने येल विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातक की डिग्री कम लाउड के साथ पूरी की। इसके बाद उन्होंने फाइनेंस में अपना करियर शुरू किया और वॉल स्ट्रीट की कंपनी डोमिनिक एंड डोमिनिक में अपनी पहली नौकरी पाई। रोजर्स ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से 1966 में दर्शन शास्त्र अर्थशास्त्र में दूसरी स्नातक डिग्री प्राप्त की, जहां वे बैलियोल कॉलेज के छात्र थे। उनकी यह विविध शैक्षिक पृष्ठभूमि भविष्य में वित्तीय क्षेत्र में उनके कार्यों की नींव बनी। अप्रैल 2019 में रोजर्स को कोरियाई पुनर्जीकरण के समर्थन में लिखी गई उनकी पुस्तकों के लिए पुसान नेशनल यूनिवर्सिटी से डिग्री प्रदान की गई। यह सम्मान वैश्विक सकारात्मक संदेशों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और वित्तीय क्षेत्र से परे उनके प्रभाव को दर्शाता है। प्रारंभिक करियर और सैन्य सेवा। 1964 में जिम रोजर्स ने वॉल स्ट्रीट की कंपनी डोमिनिक एंड डोमिनिक LLC में शामिल होकर वित्तीय करियर की शुरुआत की, जहां उन्होंने स्टॉक्स और बॉन्ड्स के बारे में आधारभूत ज्ञान प्राप्त किया। 1966 से 1968 तक उन्होंने वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना में सेवा दी। 1970 में रोजर्स अर्नहोल्ड एंड एस ब्लेच रोडर में शामिल हुए, जहां उन्होंने जॉर्ज सोरोस के साथ करीबी सहयोग किया। 3 वर्षों बाद 1973 में रोजर्स और सोरोस ने क्वांटम फंड की सह स्थापना की, जिसने असाधारण सफलता हासिल की। 1973 से 1980 तक 7 वर्षों में फंड ने 4200% की विस्मयकारी वृद्धि दर्ज की, जो S&P को काफी पीछे छोड़ गई। यह फंड उस समय के अग्रणी वैश्विक निवेश साधनों में से एक बन गया। 1980 में रोजर्स ने एक असामान्य निर्णय लिया और सेवानिवृत्ति लेकर मोटरसाइकिल से विश्व भ्रमण पर निकल पड़े। इस यात्रा में उन्होंने 6 महाद्वीपों पर 1,60,000 किलोमीटर 1 लाख मील की दूरी तय की और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया। यात्रा के दौरान भी उन्होंने वित्त से संपर्क बनाए रखा और कोलंबिया बिजनेस स्कूल में अतिथि प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। 1980 और 1990 के दशक में रोजर्स ने विभिन्न मीडिया मंचों के माध्यम से अपने बाजार दृष्टिकोण और विशेषज्ञता साझा की। उन्होंने 1985 में वियना स्टॉक एक्सचेंज में तेजी की संभावना देखी और 1989 और 1990 में प्रमुख वित्तीय कार्यक्रमों जैसे VCBS के द ड्रेफस राउंड टेबल और FNN के द प्रॉफिट मोटिव विद जिम रोजर्स की मेजबानी की। 1990 से 1992 तक रोजर्स ने चीन और विश्व भ्रमण के लिए एक और मोटरसाइकिल यात्रा की, जिसमें उन्होंने महाद्वीपों में लंबी दूरी तय की। उनकी इन यात्राओं और निवेश अनुभवों को बेस्ट सेलिंग पुस्तक इन्वेस्टमेंट बाइकर्स में प्रस्तुत किया गया, जिसमें रोमांच और वित्तीय ज्ञान का अनूठा संगम दिखता है। 1998 जिम रोजर्स ने रोजर्स इंटरनेशनल कमोडिटी इंडेक्स की स्थापना की, जिससे उन्होंने कमोडिटी को एक निवेश संपत्ति वर्ग के रूप में पहचाना। यह इंडेक्स निवेशकों को विभिन्न कमोडिटीज में निवेश अवसर प्रदान करता है और रोजर्स की निवेश दर्शन की आधारशिला बन गया। 2007 में रोजर्स ने कमोडिटी निवेश को और अधिक सुलभ बनाने के लिए इस इंडेक्स और इसके सब इंडेक्सेस को एलिमेंट्स ब्रांड के तहत एक्सचेंज ट्रेडेड नोट्स टाबाओ ETNs से जोड़ा। ये ETNs निवेशकों को कुल रिटर्न में भागीदारी का सरल तरीका देते हैं। रोजर्स ने कृषि निवेश को भी बढ़ावा दिया, जो कमोडिटी की दीर्घकालिक मूल्य में उनकी आस्था को दर्शाता है। 1 जनवरी 1999 से 5 जनवरी 2002 तक रोजर्स ने अपनी पत्नी पेज पार्कर के साथ एक विशेष मर्सिडीज में 136 देशों की यात्रा की। 2,45,000 किलोमीटर की यह गिनीज मान्यता प्राप्त यात्रा आइसलैंड से शुरू हुई, जो लीफ एरिक्सन की अमेरिका यात्रा की सहस्त्रवीं वर्षगांठ के साथ मेल खाती थी। 5 जनवरी 2002 को उन्होंने और पार्कर ने यह यात्रा पूरी की और न्यूयॉर्क स्थित अपने रिवरसाइड ड्राइव के घर लौट आए। इस विश्व यात्रा से प्रेरित होकर रोजर्स ने एडवेंचर कैपिटलिस्ट नामक पुस्तक लिखी,
जिसमें उन्होंने अपनी अद्भुत यात्राओं और निवेश की समझ को साझा किया। यह पुस्तक रोमांच और निवेश परिप्रेक्ष्य का एक आकर्षक मिश्रण प्रदान करती है। 2002 में लौटने के बाद जिम रोजर्स फॉक्स न्यूज के कैबूटो ऑन एंड बिजनेस जैसे वित्तीय टीवी शो में नियमित रूप से दिखने लगे और बाजार रुझानों व निवेश रणनीतियों पर अपने विचार साझा करने लगे। 2005 में उन्होंने हॉट कमोडिटीज हाउ एनीवन कैन इन्वेस्ट प्रॉफिटेबली इन द वर्ल्ड्स बेस्ट मार्केट नामक पुस्तक लिखी, जो कमोडिटी निवेश पर उनके दृष्टिकोण को अकादमिक शोध से समर्थन देती है। दिसंबर 2007 में रोजर्स ने न्यूयॉर्क सिटी की अपनी हवेली लगभग $16 मिलियन में बेच दी और सिंगापुर स्थानांतरित हो गए। उन्होंने एशियाई बाजारों में बढ़ते निवेश अवसरों का हवाला देते हुए कहा कि वे अपनी बेटियों को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु उन्हें अवसरों से भरपूर माहौल देना चाहते हैं। उन्होंने इस कदम की तुलना वैश्विक आर्थिक केंद्रों के ऐतिहासिक बदलावों से की और एशिया को अगली निवेश सीमांत भूमि बताया। रोजर्स का एशिया की ओर झुकाव चीन में देखे गए प्रेरणा और परिश्रम के कारण था, जो उन्हें अमेरिका और यूरोप की पुरानी समृद्धि की याद दिलाता है। हालांकि उन्होंने चीन के प्रदूषण को लेकर चिंता जताई, भारत के भविष्य को लेकर वे संदेह में थे, जैसा उन्होंने 2001 में भी कहा था। उन्होंने 2008 में अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए रॉन पॉल का समर्थन किया, जो उनके राजनीतिक दृष्टिकोण से मेल खाता था। जिम रोजर्स की 3 बार शादी हुई है। पहली शादी 1966 में लॉइस बीनर से हुई, जो 1969 में तलाक पर समाप्त हुई। 1774 में उन्होंने जेनिफर स्कोल्निक से विवाह किया, लेकिन 1777 में उनका तलाक हो गया। 2000 में रोजर्स ने पेज पार्कर से विवाह किया, जिनसे उन्हें 2 बेटियां हैं। सितंबर 2012 में रोजर्स को बीटीबी कैपिटल की वैश्विक प्राइवेट इक्विटी इकाई की कृषि शाखा में सलाहकार नियुक्त किया गया। उन्होंने रूस और CIS क्षेत्र की कृषि क्षेत्र में अग्रणी बनने की क्षमता पर आशावाद जताया। फरवरी 2013 में रोजर्स कोalition टू रिड्यूस स्पेंडिंग की सलाहकार परिषद में शामिल हुए, जिससे उन्होंने वित्तीय जिम्मेदारी और विवेकपूर्ण बजट प्रबंधन को समर्थन दिया। सितंबर 2015 में जब उन्होंने भारत के बाजार से बाहर निकलने की घोषणा की, तो यह खबर बनी। उन्होंने केवल आशा पर आधारित निवेश संभावनाओं पर संदेह व्यक्त किया। इस निर्णय ने उनके व्यावहारिक निवेश दृष्टिकोण को दर्शाया, जिसमें वे पोर्टफोलियो प्रबंधन में मौलिक विश्लेषण और जोखिम मूल्यांकन पर बल देते हैं। 2002 में जिम रोजर्स ने फेडरल रिजर्व अध्यक्ष एलन ग्रीनस्पैन की स्टॉक मार्केट बबल के प्रबंधन की आलोचना की और चेतावनी दी कि इससे रियल एस्टेट और उपभोक्ता ऋण में बबल बनेंगे। 2006 में उन्होंने अमेरिकी वित्तीय कंपनियों, होम बिल्डर्स और फैनी माई पर शॉर्ट पोजीशन ली, जो उनके संदेह को दर्शाता है। 2010 में ऑक्सफोर्ड के बैलियोल कॉलेज में छात्रों को संबोधित करते हुए रोजर्स ने वित्त क्षेत्र की पारंपरिक नौकरियों से हटकर कृषि और खनन जैसे क्षेत्रों में करियर की सलाह दी। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों की बढ़ती अहमियत को रेखांकित किया। 2012 में फोर्ब्स को दिए एक साक्षात्कार में रोजर्स ने अमेरिका में सामाजिक बदलाव की भविष्यवाणी की, जिसमें किसानों के समृद्ध होने और पारंपरिक वित्तीय पेशेवरों की कठिनाइयों का जिक्र था। 1980 के दशक से रोजर्स अमेरिकी शेयर बाजार को लेकर सतर्क रुख अपनाए हुए हैं और अति उत्साही अवधियों में भी चेतावनी देते रहे हैं। सितंबर 2022 में फॉक्स डेली को दिए एक साक्षात्कार में रोजर्स ने बाजार में करेक्शन, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी परिसंपत्तियों पर अपने विचार साझा किए, जिससे उभरती प्रवृत्तियों और तकनीकों पर उपयोगी दृष्टिकोण मिला। जिम रोजर्स वित्तीय दुनिया की एक प्रतिष्ठित शख्सियत हैं, जिन्होंने अपनी असामान्य लेकिन गहरी रणनीतियों और विचारों से निवेश जगत पर अमिट छाप छोड़ी है। जॉर्ज सोरोस के साथ क्वांटम फंड की स्थापना कर उन्होंने वैश्विक निवेश के विचार को जन्म दिया। उनका साहसी स्वभाव उन्हें बार बार विश्व यात्रा के लिए प्रेरित करता रहा, जिसने उनके निवेश निर्णयों को प्रत्यक्ष अनुभवों से समृद्ध किया। उनका योगदान न केवल निवेश के क्षेत्र में अद्वितीय है, बल्कि उनके विचारोत्तेजक लेखन और भाषण भी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। अपने अलग दृष्टिकोण और ज्ञान व जिज्ञासा में विश्वास के चलते जिम रोजर्स आज भी वित्तीय जगत में सम्मानित और प्रेरणादायक व्यक्तित्व बने हुए हैं।